नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले कक्षा 10 विज्ञान के अंदर कार्यपुस्तिका के अंदर हम कार्यपत्रक में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, इसी चैनल पर चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 11 तक के तो सभी हमने कार्यपत्रक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम चर्चा करेंगे कार्यपत्रक 40 के अंदर चैप्टर नंबर 12 से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से आपको इनको देखना है। बहुत देखिए, प्रश्न नंबर 1 आपको दिया हुआ है, विद्युत धारा और विभवांतर की परिभाषा और इकाई लिखनी है। सबसे पहले आपको बता दूं, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, इकाई होती है, वो तो एम्पियर होती है, जबकि विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है। लेकिन इसमें परिभाषा भी तो पूछी है। तो सबसे पहले विद्युत धारा की परिभाषा देखिए आप, कि कोई विद्युत परिपथ है, उसमें आवेश के प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। बड़े आसान सी बात है। अब यदि किसी परिपथ में t समय में और क्यों आवेश प्रवाहित हो जाता है, मान लो आपका ये तार है, ठीक है, इस तार के अंदर से कौन जा रहा है, आवेश क्यों जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। तो 1 सेकंड के अंदर इस वाले क्षेत्रफल से जितना भी आवेश गुजरेगा, जैसे कि 1 कूलाम आवेश गुजर रहा है, तो 1 कूलाम प्रति सेकंड को हमने 1 एम्पियर बोल दिया है। इसी से हम परिभाषा निकालते हैं कि यदि किसी चालक तार से इकाई समय में इकाई आवेश जाता है तो उसको हम 1 एम्पियर धारा कह देते हैं। और अगर सूत्र की बात करें तो आई जो होगा वो कैसे निकालेंगे, Q अपॉन टी से निकाल देंगे हम, सीधी सी बात है। तो परिपथ में विद्युत धारा आई बराबर Q अपॉन टी होगा। इसके अलावा हमें दूसरे नंबर पर पूछा गया है कि विभवांतर क्या होता है, उसकी परिभाषा भी दो। तो विभवांतर की परिभाषा देखना ध्यान से, कि कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को बिना त्वरित किए ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर है। मतलब एक आवेश अगर उसको लेके जाना है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो जितना हम काम करेंगे वही उसके लिए विभवांतर बोला जाएगा। इसके लिए सूत्र होता है V बराबर W अपॉन Q। इस सूत्र से हम विभवांतर को निकालते हैं। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। आपको बता दें कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर के सभी चैप्टर नंबर 16 है, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसको आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा दें और प्लेलिस्ट में जा करके आराम से इस चैप्टर क्लास 10 की प्लेलिस्ट दे सकते हैं, साइंस की। मैंने कक्षा 9 की भी बना रखी है और बाकी जो क्लासेज हैं उनके लिए भी प्लेलिस्ट लेके आ रहा हूँ लगातार। तो बने रहिए चैनल के साथ में। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, विद्युत शक्ति, विभव और विद्युत धारा में क्या संबंध है, उसके लिए सूत्र लिखो। संबंध का मतलब सूत्र, तो P बराबर V इज इक्वल टू आई। P मतलब पावर, शक्ति, V मतलब विभवांतर या विभव, और I मतलब धारा। प्रश्न नंबर 3 है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा में इतने जूल होते हैं, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ठीक है, देखो 5 जीरो तो यहाँ पे है ही, 1 जीरो मैंने इससे आगे हटा करके मतलब खिसकाने के लिए 3.6 बना दिया, और 10 की घात 6। देखने में सुंदर भी लग रहा है और याद भी जल्दी हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात करें, वाट किस भौतिक राशि की इकाई है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। तो शक्ति का मात्रक या फिर इकाई वाट होता है। प्रश्न नंबर 5 है कि घरों में विभिन्न विद्युत उपकरण हैं, किस प्रकार से संयोजित किए जाते हैं। तो हमारे पास में 2 प्रकार के संयोजन होते हैं, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। घरों में हम समांतर क्रम संयोजन का यूज करते हैं, काम में लेते हैं। ठीक है, बहुत फायदे होते हैं इसके। प्रश्न नंबर 6, प्रदर्शित चित्र में 3 प्रतिरोध 20 ओम, 30 ओम, 50 ओम दे रखे हैं। आपको पता है ये बातें। इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करके 20 ओम प्रतिरोध का विभवांतर ज्ञात करो। मतलब जो 20 ओम वाला है, इसमें से कितने वोल्टेज की धारा गुजर रही है वो आपको पता करनी है। तो सबसे पहले हम तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में है इसलिए श्रेणी क्रम का सूत्र लगेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 20 प्लस 30 प्लस 50 जो कि हो जाता है 100 ओम। अब कुल धारा और निकाल लेते हैं, क्योंकि धारा चाहिएगी अपने को जब हम विभवांतर निकालेंगे तब। तो धारा का सूत्र होता है I बराबर V अपॉन R। जैसे कि आपको पता है V इज इक्वल टू IR होता है, तो अपने को धारा निकालनी है तो R नीचे चला जाएगा, V अपॉन R। वोल्टेज इसमें लगा रखा है 150 वोल्ट का, जबकि R अभी हमने लिखा था 100 ओम का है। इनको भाग दे देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3/2 मतलब कि 1.5। तो विद्युत धारा का मान है 1.5 एम्पियर। ये जो 1.5 एम्पियर है ना,
ये इससे भी गुजरेगी 20 ओम से, 30 ओम से, 50 ओम, इन तीनों से एक जैसी धारा गुजरेगी 1.5। तो जो अब 20 ओम का प्रतिरोध है उसके लिए विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम V1 बोलेंगे उसको। V1 इज इक्वल टू आई R1, धारा तो सेम है सबके लिए इसलिए R1 लगा दिया मैंने और I का I रहने दिया सबके लिए। V बराबर I का मान 1.5 और पहले प्रतिरोध का मान 20, दोनों को गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 और एक जीरो, मतलब कि पॉइंट से एक जीरो वो हट जाएगा और 30 वोल्ट आ जाएगा उसका सही आंसर। अब हम बात करते हैं आगे। दोस्तों इस तरीके से हमने कार्यपत्रक 40 तक कंप्लीट कर लिए, अर्थात हमने चैप्टर नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया। आगे हम चर्चा करेंगे अध्याय 13 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कार्यपत्रक 41 के बारे में। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे एक बार, और चैनल पर नए हैं तो आपको पता ही है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों एकदम खुश रहिए, मस्त रहिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।